मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? पहुंचे। मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए, थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह है उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगरवासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए, ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाला है। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, अब मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ। और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाला कि इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलाट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं, इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको।
व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और जहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालाँकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फँसा रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े-चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस्ती न्यूज़। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहाँ पर कुछ जो सचिव हैं, उस पे आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? पहुंचे। मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएँगे, तो बंदर फल और सब्ज़ी का नुकसान करेंगे, इनकी जान-माल का खतरा है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है, उसमें फल और सब्ज़ी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफ़िक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भई जो माल बाद में बच जाता है, तो उसे कहाँ रखे जाएँगे? अगर खुले में रखे जाते हैं, तो बंदर नहीं छोड़ेगा। अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्ज़ी खराब हो जाएँगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप पर व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन महुआना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज़ डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूँगा, वो तो हम वसूली महुआना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज़ हमें माननीय योगी जी तक पहुँचानी पड़े, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज़ उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन महुआना में जब से ये टोल चालू हुआ है, महुआना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीज़ें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए
और हमारे जाल और टीन शेड ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद, आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं, इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें।
और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नीयत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहां पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहां पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहां हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आप आबाद बताएं फ्रूट क्या। कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन शेड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? पहुंचे। मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है।
लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीज़ें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद आपका फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे, इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था,
गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। भाई क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाला है। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों का नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे, इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और जहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप पर व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है
पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए। पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना। बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाला है। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों का नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद आपका फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी।
बंद कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आपके व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए। पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाला है। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों का नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं, इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है।
आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएँगे, तो बंदर फल और सब्ज़ी का नुकसान करेंगे, इनकी जान-माल का खतरा है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है, उसमें फल और सब्ज़ी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफ़िक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भई जो माल बाद में बच जाता है, तो उसे कहाँ रखे जाएँगे? अगर खुले में रखे जाते हैं, तो बंदर नहीं छोड़ेगा। अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्ज़ी खराब हो जाएँगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आपके व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन महुआना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज़ डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूँगा, वो तो हम वसूली महुआना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज़ हमें माननीय योगी जी तक पहुँचानी पड़े, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज़ उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ, तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है और आए दिन महुआना में जब से ये टोल चालू हुआ है, महुआना में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज़ पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए। पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। बे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी-सीधी जगह हैं, उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ़ा से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगरवासी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीज़ें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा। जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद, आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं, इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तलाव तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस्ती न्यूज़, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मवाना की
नवीन मंडी है, वहाँ पर कुछ जो सचिव हैं उस पे आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? आप पहुँचे। मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएँगे, तो बंदर फल और सब्ज़ी का नुकसान करेंगे, इनकी जान-माल का खतरा है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है, उसमें फल और सब्ज़ी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफ़िक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भई जो माल बाद में बच जाता है, तो उसे कहाँ रखे जाएँगे? अगर खुले में रखे जाते हैं, तो बंदर नहीं छोड़ेगा। अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्ज़ी खराब हो जाएँगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप पे व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन महुआना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज़ डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूँगा, वो तो हम वसूली महुआना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज़ हमें माननीय योगी जी तक पहुँचानी पड़े, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज़ उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो सब एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगरवासी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीज़ें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद भाई फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे, इसलिए हमने जाल और टिन साइड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है, क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला
और फलावदा रोड और जहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है। उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालाँकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फँसा रहता है। लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस्ती न्यूज़, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहाँ पर कुछ जो सचिव हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है, उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज़्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है, तो उसे कहाँ रखे जाएँगे? अगर खुले में रखे जाते हैं, तो बंदर नहीं छोड़ेगा। अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएँगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप पर व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन महुआना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज़ डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूँगा, वो तो हम वसूली महुआना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज़ हमें माननीय योगी जी तक पहुँचानी पड़े, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज़ उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मवाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफ़ी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीज़ें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से। वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा, जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं इन्हें वापस लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो, इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए।
क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद। आबाद भाई फ्रूट क्या कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन शेड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है। उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है। उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है। लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस न्यूज, मेरठ। मवाना तहसील में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम यहाँ पर नहीं मिले हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मवाना की नवीन मंडी है, वहां पर कुछ जो सचिव हैं उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वो शिकायत लेकर मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सचिन जी, क्या मामला है? मैटर ये है कि मंडी समिति से मेरे पास व्यापारी आए थे आज, और उन्होंने मुझे 4 दिन पहले भी संज्ञान में दिया था कि यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर जो है सचिव महोदय हमें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर आप लोगों ने गलत अतिक्रमण कर रखा है तो उस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आज मैंने मौके का मुआयना किया, इन लोगों ने जाल लगा रखे हैं, टीन शेड घेर रखे हैं, और वो नाली से अंदर हैं, नाली के बाहर नहीं है। और दूसरा ये है कि गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पे बंदरों की संख्या कम से कम 1000 से ज़्यादा है। आज भी मौजूद थे वहाँ पे बंदर। अगर वहाँ पे ये जाल नहीं लगाएंगे तो बंदर फल और सब्जी का नुकसान करेंगे, इनकी जान माल का खतरा है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज, इन्होंने जो टीन शेड घेर रखा है उसमें फल और सब्जी अगर ये वहाँ धूप से बचाने के लिए रख रहे हैं तो उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा कि जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। भाई आप इतना कह सकते हैं कि आपने जगह ज्यादा घेर ली, उसका जो है आप किराया बढ़ा लें। भाई किसान का माल है, अब किसान माल कहाँ रखेगा? भाई जो माल बाद में बच जाता है तो उसे कहाँ रखे जाएंगे? अगर खुले में रखे जाते हैं तो बंदर नहीं छोड़ेगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो भपका इतना हो जाता है, फल और सब्जी खराब हो जाएंगी। बंद मैं कमरे में मोटिव क्या है सचिन भाई, उनका जो इस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आप व्यापारियों को जो टारगेट किया जा रहा है, मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव मुझे तो ये समझ में आया कि जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ हो सकता है सिग्मी किराएदार हों, लेकिन मवाना में तो वो कंडीशन नहीं है। और अगर इनकी कोई नाजायज डिमांड है, व्यापारी को परेशान करना है, कुछ वसूली वाला मैटर है, तो वो मैं संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना कहूंगा, वो तो हम वसूली मवाना में होने नहीं देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। चाहे इसकी आवाज हमें माननीय योगी जी तक पहुंचानी पड़े तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हूँ। पहले अतिक्रमण की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें मवाना की, तो मवाना में ही ऐसा कोई नवीन मंडी नहीं है। पूरा हसनापुर रोड, फलावदा रोड ले लें, किला बस स्टैंड रोड ले लें, पूरा मवाना अतिक्रमण से घिरा रहता है। क्या कभी आवाज उठाते हैं या ऐसे नोटिस देते हैं किसी को? सिर्फ यहाँ पे जो है राजनीति चल रही है। अगर मैं मावाना की बात करूँ तो सबसे पहले तो तहसील रोड ही है। तहसील रोड पे इतना अतिक्रमण है कि उसे ही हटा लिया जाए। थाने के बराबर में अतिक्रमण है। और आए दिन मवाना में जब से ये टोल चालू हुआ है, मवाना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब पैट का विरोध किया गया, चलो फिलहाल पैट नहीं लग रही, नहीं तो संडे में निकलना भी भारी हो जाता था। उस चीज पे ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना एसडीएम साहब ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटे व्यापारी को परेशान करने के लिए पीछे मंडी में आया था, गुड़ मंडी जो है वहाँ पे भी कुछ फल दुकानदारों ने ठेली लगा रखी है, उन्हें भी हटाने के लिए जी पहले इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पे क्यों हटाया जाए? जब सबसे पहले आप मवाना का अतिक्रमण खाली करो ना, बाकी जो उल्टी सीधी जगह हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा। और एक तरफ से करो, जो न्याय प्रणाली है वो एक एक साथ होनी चाहिए। कि जो बराबर का बात कर रहे हैं भैया सचिन जी, क्योंकि जी आप एक मवाना नगर वासी हैं, काफी लंबे समय से आप पर यहाँ पर हैं, पत्रकारिता भी आपने की है। मवाना में अतिक्रमण को लेकर सब क्या नवीन मंडी दिखाई दे रही है और चीजें? ये और चीज़ें भी हैं, रोड पे हैं, ठेली लगती हैं, दुकानदार बाहर ठेली लगवा लेता है, स्कीम किराएदार रख रखे हैं, जो ठेलियों से काफ़ी अतिक्रमण होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि नगर पालिका अपने तरीके से अभियान चलाए, सबको साथ लेके चलाए, प्रशासन को लेके चलाए। ये अतिक्रमण हट जाए। रही बात मंडी की, मंडी में तो ये लोग बंदरों से इतने परेशान हैं जिनकी वजह से इन्होंने जाल लगाया। हादसे भी होते रहते हैं मंदिर के। जी। शाहिद भाई, आप मवाना तहसील में आए हैं, शिकायतें जो सचिन जी बता रहे हैं उसके अलावा कोई और चीजें निकल कर? नहीं, मैं मोहम्मद शाहिद हिमाचल फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ। और मंडी में अभी हमें सचिव साहब ने जो नोटिस दिए हैं टीन शेड और जाल हटाने के, तो हमने ये कहा है जनाब, आप एसडीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं कि एक बार आप मंडी का सर्वे करा लीजिए। हमने कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा, हमने जाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि बंदर हमारे सामान को खराब ना करें। और टीन शेड इसलिए डाल रखे हैं, इससे किसान जो हमारे पास माल लाते हैं उसमें से कुल माल बच जाता है, तो वो धूप सनलाइट से बच के रहे माल से।
वरना हमारी कोई नियत में ऐसा खोट नहीं है कि हम वहाँ पे अतिक्रमण करें। और नाली से आगे हमने कुछ नहीं लगा रखा। जो चबूतरे हमें अलॉट हुए हैं उसके ऊपर ही हमने, जिससे किसान का माल खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे टीन शेड डलवा रखे हैं। और बंदरों से हमें जान माल का हर टाइम खतरा रहता है, क्योंकि आप एक दिन भी देख लीजिए, अगर हम जाल में अपना सामान नहीं रखेंगे तो बंदर किसानों के सारे माल को खराब कर देगा। और हम पे कई बार वहाँ हमले भी हो चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि जो नोटिस हमें दिए जा रहे हैं, इन्हें वापस लेके इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए और हमारे जाल और टी शर्ट ना हटवाए जाए। व्यापारियों को नुकसान ना हो इसलिए वो आज मवाना एसडीएम के पास पहुंचे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आबाद, आप आबाद बताएं फ्रूट क्या? कंपनी। मैं ये चाह रहा हूँ जी, किसान का माल आता है जैसे, तो किसान का असल नुकसान ये है कि धूप में माल खराब हो जाता है या बंदर उसका नुकसान करेंगे। इसलिए हमने जाल और टिन शेड लगा रखे हैं। इसीलिए उसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अतिक्रमण जो है नाली से बाहर होता है, नाली के अंदर नहीं होता। नाली के बाहर अगर कोई अतिक्रमण मंडी में है तो हम सारे व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपने आप हटा लेंगे उसको। व्यापारी पहुंचे हैं, उनकी शिकायत भी बनती है क्योंकि मवाना नगर पालिका में एक मवाना नवीन मंडी नहीं है, उसके अलावा हसनापुर, किला और फलावदा रोड और यहाँ तक कि तहसील रोड पर अवैध अतिक्रमण पूरा फैला हुआ है। और मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक बस निकलती है और मवाना थाने तक, पक्के तालाब तक पूरा जाम लगा देती है, उसकी समस्या को कोई नहीं देखता। हालांकि व्यापारी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि अतिक्रमण के चलते हुए मवाना नगर जाम में फंसे रहता है, लेकिन एक नवीन मंडी जहाँ पर चौड़ीकरण है, वहाँ पर चौड़े रास्ते हैं, अतिक्रमण नहीं फैलाया जा रहा, लेकिन जाल को, टीन को लेकर व्यापारियों को वहां पर परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस्ती न्यूज, मेरठ।